स्वागत है आपका जॉली एलएलबी 3 की कहानी में। यह कहानी है राजाराम सोलंकी की एक मेहनती और ईमानदार किसान जो अपने खेत और परिवार की रक्षा के लिए साहस दिखाता है। साथ ही है जानकी देवी, उसकी पत्नी, जो परिवार और गांव की सुरक्षा में हमेशा सतर्क और मजबूत रहती है। विरोधी है बिल्डर हरिभाई, चालाक और महत्वाकांक्षी, जो राजाराम की जमीन पर दावा करना चाहता है। लेकिन न्याय के पक्ष में खड़े हैं जॉली मिश्रा और जॉली त्यागी, बुद्धिमान और ईमानदार वकील, जो सच्चाई और न्याय की आवाज बनते हैं। और गांव के लोग साहसी और एकजुट, जो सच्चाई और न्याय के लिए साथ खड़े होते हैं। ये सभी मिलकर कहानी में दिखाते हैं कि सच्चाई, न्याय और एकजुटता हमेशा जीतते हैं। सूर्योदय के हल्के सुनहरे रंगों में गांव के छोटे से खेत जग रहे थे। मिट्टी की खुशबू में हल चलता था और राजाराम सोलंकी अपने खेत में काम कर रहा था। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी और हाथों में हल की पकड़ बताती थी कि वह इस मेहनत को अपनी पहचान मानता था। लेकिन उसकी आंखों में हल्की चिंता भी थी। उसका खेत, जिस पर उसके पूर्वजों ने वर्षों तक मेहनत की थी, अब बिल्डर हरिभाई के अवैध दावे का सामना कर रहा था। जानकी देवी, उसकी पत्नी, पास खड़ी थी। राजाराम, कुछ गलत होने वाला है, उसकी आवाज में चिंता स्पष्ट थी। राजाराम ने सिर हिलाया। मैं हार नहीं मानूंगा। यह मेरी जमीन है और इसे कोई नहीं ले सकता। गांव के लोग धीरे धीरे राजाराम के साथ खड़े होने लगे। उनकी आंखों में डर और आशा दोनों की झलक थी। बच्चे खेत के पास खेल रहे थे, लेकिन उनकी मासूम नजरों में यह लड़ाई उनके भविष्य की शिक्षा बन रही थी। दूसरी ओर शहर में हरिभाई अपने ऑफिस में मुस्कुराते हुए बैठा था। ये किसान कुछ नहीं कर सकते। कानून हमारी तरफ है। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होगा, उसने अपने वकील से कहा। उसकी चालाक मुस्कान इस बात का संकेत थी कि उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। राजाराम ने अपने दोस्तों के साथ बैठक की। हमें न्याय की राह ढूंढनी होगी। हार नहीं मानेंगे। शहर में जॉली मिश्रा अपने ऑफिस में बैठा फाइलों की जांच कर रहा था। अगर वह यह केस जीत गया तो उसकी प्रतिष्ठा और ताकत दोनों बढ़ जाएंगी। वहीं जॉली त्यागी गरीबों के पक्ष में पूरी तरह से तैयार थे। यह केस सिर्फ जीत का खेल नहीं है, यह न्याय की लड़ाई है, उन्होंने अपने साथी को भरोसा दिलाया। कोर्ट का दिन आया। मिश्रा और त्यागी पहली बार आमने सामने आए। हल्की टकराहट हुई, लेकिन पेशेवर व्यवहार ने दोनों को सम्मान दिखाने के लिए मजबूर किया। गवाह डर के कारण हिचकिचा रहे थे, लेकिन त्यागी ने उन्हें आश्वस्त किया, डरना नहीं, सच्चाई आपके साथ है। राजाराम ने अपने परिवार से कहा, हम हार नहीं मानेंगे, न्याय हमारे साथ है। कोर्ट में न्यायाधीश गंभीर चेहरा लिए सबूत और गवाह सुनने लगे। मिश्रा ने दस्तावेज पेश किया। महाराज, यह सबूत बिल्डर की अवैध चाल दिखाता है। हरिभाई का वकील विरोध करता हुआ बोला, यह सब झूठ और भ्रांति है। त्यागी ने गवाही देते हुए कहा, सच्चाई सामने आएगी, न्याय ही अंतिम जवाब है। कोर्ट में न्यायाधीश गंभीर चेहरा लिए सबूत और गवाह सुनने लगे। मिश्रा ने दस्तावेज पेश किया। महाराज, यह सबूत बिल्डर की अवैध चाल दिखाता है। हरिभाई का वकील विरोध करता हुआ बोला, यह सब झूठ और भ्रांति है। त्यागी ने गवाही देते हुए कहा, सच्चाई सामने आएगी, न्याय ही अंतिम जवाब है। कोर्ट में हल्का हास्य और ड्रामा भी हुआ। मिश्रा की चालाकी और त्यागी की ईमानदारी दोनों ही सामने आई। गवाहों ने सत्य बयान दिया और बिल्डर घबराने लगा। राजाराम और उसका परिवार कोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग एकजुट होकर खड़े थे। हर किसी के चेहरे पर आशा और भय का मिश्रण था। अंततः न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। बिल्डर चौंक गया। राजाराम और उसका परिवार खुशी से झूम उठे। मिश्रा और त्यागी हाथ मिलाकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। गांव में खुशी का माहौल फैल गया। जानकी देवी राहत महसूस कर रही थी। वॉइस ओवर गूंजता है, सच्चाई और न्याय हमेशा जीतते हैं। परिवार खेत में मुस्कुराता है। मिश्रा और त्यागी हल्का मजाक करते हैं। कैमरा ऊपर से गांव का दृश्य दिखाता है और कहानी का यह पहला अध्याय समाप्त होता है। अगली सुबह गांव का माहौल थोड़ा और गंभीर था। राजाराम खेत में हल चला रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार आसपास के लोगों की ओर दौड़ रही थीं। वह जानता था कि हरिभाई के आदमी किसी भी क्षण खेत पर आ सकते हैं। उसकी चिंता उसके चेहरे पर स्पष्ट दिख रही थी। जानकी देवी घर के आंगन में चूल्हे के पास खड़ी थी, बच्चों को तैयार कर रही थी। राजाराम, ध्यान रखना, बिल्डर के लोग कहीं से भी आ सकते हैं। राजाराम ने सिर हिलाया। मैं सतर्क हूँ।
हमें केवल न्याय पर भरोसा करना है। इसी बीच गांव में धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। पड़ोसियों और मित्रों ने राजाराम के साथ खड़े होने का निश्चय किया। उन्होंने छोटी छोटी योजनाएं बनाई कि अगर बिल्डर के लोग आए तो कैसे प्रतिक्रिया देंगे। शहर में हरिभाई अपने ऑफिस में बैठा था और हर एक कदम की योजना बना रहा था। सभी चालें सुरक्षित होंगी, कोई भी इस केस को मेरे खिलाफ नहीं मोड़ सकता, वह अपने वकील से कहता है। राजाराम ने अपने दोस्तों के साथ बैठक की और रणनीति तय की। हमें कोर्ट में सबूत पेश करने होंगे और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। शहर में जॉली मिश्रा ने गवाहों की सूची तैयार की और उन्हें सावधानीपूर्वक निर्देश दिए। वह जानता था कि अगर गवाह डर गए तो केस मुश्किल में पड़ जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, न्याय होगा, मिश्रा ने उन्हें भरोसा दिलाया। जॉली त्यागी ने भी अपनी टीम को तैयार किया। हम केवल जीत नहीं चाहते, हम न्याय चाहते हैं, और यह लड़ाई गरीबों और किसानों के लिए है। कोर्ट का दिन आया। राजाराम अपने परिवार के साथ कोर्ट के बाहर खड़ा था। हर किसी के चेहरे पर तनाव और उम्मीद का मिश्रण था। अंदर न्यायाधीश गंभीर चेहरा लिए थे। मिश्रा और त्यागी ने दस्तावेज पेश किए और बिल्डर के वकील ने उसका विरोध किया। गवाह डर के बावजूद कोर्ट में आए। त्यागी ने उन्हें सपोर्ट किया। आपको डरने की जरूरत नहीं, सच्चाई हमारे साथ है। मिश्रा ने चालाकी दिखाते हुए बिल्डर के दस्तावेजों में छिपी गड़बड़ियों को उजागर किया। बिल्डर की घबराहट बढ़ रही थी। कोर्ट में हल्का हास्य और ड्रामा भी देखने को मिला। राजाराम का परिवार कोर्ट में चुपचाप बैठा था। जानकी देवी बच्चों को पकड़कर आश्वस्त कर रही थी। गांव के लोग बाहर इंतजार कर रहे थे। अंततः न्यायाधीश ने सबूतों और गवाहों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद फैसला सुनाया। बिल्डर चौंक गया। राजाराम और परिवार खुशी से झूम उठे। मिश्रा और त्यागी हाथ मिलाकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। गांव में खुशी और राहत का माहौल फैल गया। राजाराम ने बच्चों से कहा, देखो, सच और न्याय हमेशा जीते हैं। मेहनत और ईमानदारी का फल मिलता है। जानकी देवी ने राहत से सांस ली। मिश्रा और त्यागी हल्का मजाक करते हुए मुस्कुराए। कैमरा ऊपर से गांव का दृश्य कैप्चर करता है। सूर्यास्त की लालिमा में गांव का माहौल और भी सुंदर लग रहा था। कोर्ट रूम की सन्नाटे भरी हवा में हर किसी की सांसें थम सी गई थीं। न्यायाधीश अपने महलनुमा डेस्क पर बैठे, गंभीर चेहरा लिए। राजाराम और उसका परिवार कोर्ट में चुपचाप बैठा था। हर कोई जानता था कि आज का दिन उनकी मेहनत और साहस का फैसला करेगा। मिश्रा ने पहला दस्तावेज पेश किया। महाराज, यह रिकॉर्ड दिखाता है कि बिल्डर हरिभाई ने अवैध तरीके से जमीन पर दावा किया है। यह साक्ष्य साफ तौर पर उनके कागजी खेल को उजागर करता है। हरिभाई के वकील ने विरोध में कहा, यह सब झूठ और भ्रांति है। मेरे क्लाइंट ने किसी भी अवैध कार्य में भाग नहीं लिया। त्यागी ने गवाही के लिए गवाह को बुलाया। गवाह धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, मैंने देखा है कि बिल्डर के लोग खेत की सीमा के बाहर अवैध निर्माण की योजना बना रहे थे। मैंने खुद कई बार देखा। बिल्डर का चेहरा तना हुआ था। उसने अपने वकील से फुसफुसाते हुए कहा, इसे कैसे रोका जाए? ये सब झूठ है। त्यागी ने गवाह की बहस को मजबूत करते हुए कहा, सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। न्याय ही अंतिम उपाय है। कोई डर के आगे झुक नहीं सकता। गवाहों की बारी बारी से गवाही से कोर्ट में हल्का तनाव और ड्रामा देखने को मिला। मिश्रा ने ध्यानपूर्वक दस्तावेज और रिकॉर्ड्स को न्यायाधीश के सामने रखा। बिल्डर की चालाकियां धीरे धीरे खुलने लगीं। राजाराम ने अपने दोस्तों से आंखों से इशारा किया, धैर्य रखना, हर चीज सही समय पर सामने आएगी। गांव के लोग बाहर कोर्ट के बाहर खड़े थे। कुछ लोग घबराए हुए थे, जबकि कुछ आंखें चमक रही थीं, उम्मीद और साहस की चमक। अंत में न्यायाधीश ने ध्यानपूर्वक सबूत और गवाहों की गवाही को देखा। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, मैं इन सबूतों को ध्यान में रखते हुए निर्णय सुनाता हूँ। बिल्डर की सांसें थम सी गईं। राजाराम और परिवार की आंखें उम्मीद से भर गईं। मिश्रा और त्यागी ने एक दूसरे को आंखों से बधाई दी। कोर्ट रूम के बाहर गांव में खुशी का माहौल फैल गया। लोग झूम रहे थे, बच्चे उत्साहित थे। जानकी देवी ने राहत की सांस ली और बच्चों को कसकर गले लगाया। राजाराम ने गर्व से कहा, देखा, सच्चाई और न्याय हमेशा जीतते हैं। मेहनत और ईमानदारी का फल मिलता है। मिश्रा और त्यागी हल्के मजाक में मुस्कुराए। कैमरा ऊपर से गांव का दृश्य कैप्चर करता है। सूरज की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं और पूरे गांव में उजाला फैल गया।
कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। न्यायाधीश ने सबूतों और गवाहों की गवाही सुनने के बाद गंभीर स्वर में घोषणा की, मैं यह निर्णय सुनाता हूं कि राजाराम का खेत उसके ही अधिकार में सुरक्षित रहेगा। बिल्डर हरिभाई के अवैध दावे को अस्वीकार किया जाता है। बिल्डर हरिभाई की आंखों में आश्चर्य और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, यह असंभव है। ये निर्णय कैसे हो सकता है? मिश्रा ने गंभीरता से अपने नोट्स बंद करते हुए कहा, सच और न्याय हमेशा जीते हैं। आप नियमों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। त्यागी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने जितना भी प्रयास किया, पर सच्चाई और ईमानदारी की शक्ति के सामने कुछ नहीं टिक सकता। राजाराम और उसका परिवार खुशी से झूम उठे। जानकी देवी ने आंखों में आंसू लिए और बच्चों को गले लगाया। गांव के लोग बाहर कोर्ट के बाहर एकत्र हो गए और राजाराम को बधाई देने लगे। धन्यवाद मिश्रा और त्यागी, राजाराम ने कहा, आप दोनों ने हमारे लिए न्याय की लड़ाई लड़कर साबित कर दिया कि सच्चाई और मेहनत की हमेशा जीत होती है। मिश्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमारा काम था सच्चाई को सामने लाना। आप और आपका परिवार इसका हकदार थे। त्यागी ने भी हाथ मिलाते हुए कहा, यह सिर्फ केस जीतना नहीं था, यह न्याय की जीत है, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। गांव में उत्सव का माहौल बन गया। लोग झूम रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, कुछ लोग खेतों में फूलों की खुशबू में नाच रहे थे। राजाराम अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मिलकर गांव की खुशियों में शामिल हुआ। राजाराम ने बच्चों से कहा, देखो, मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। किसी भी परिस्थिति में सच्चाई का साथ न छोड़ना। जानकी देवी ने कहा, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ रखा, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। सूरज की लालिमा में पूरे गांव का दृश्य अद्भुत लग रहा था। खेत, घर और लोग सभी खुशी और राहत से भरे हुए थे। मिश्रा और त्यागी ने हल्के फुल्के मजाक के साथ माहौल को और भी जीवंत बना दिया। बिल्डर हरिभाई चुपचाप कोर्ट से बाहर गया। उसकी चालाकी अब सार्वजनिक हो चुकी थी। गांव के लोग उसे देखते हुए सिर हिला रहे थे और कुछ तो उसकी हार पर खुशी मना रहे थे। बिल्डर हरिभाई कोर्ट से बाहर निकलते हुए अपने वकील के साथ गाड़ी में बैठा। उसके चेहरे पर नाराजगी और घबराहट साफ झलक रही थी। यह कैसे संभव हुआ? मैंने तो हर सबूत और दस्तावेज तैयार कर रखे थे, वह फुसफुसाया। वकील ने शांत स्वर में कहा, साहब, कभी कभी कानून और सच्चाई के सामने आपकी चालाकियां भी काम नहीं करती। अब हमें आगे की योजना बनानी होगी। लेकिन हरिभाई गुस्से में था। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह बस इतना समझौता नहीं करेगा। वह जानता था कि राजाराम की जीत ने उसके बड़े प्रोजेक्ट पर असर डाला है और वह हर तरीके से खुद को फिर मजबूत करना चाहता था। इसी समय शहर में मिश्रा और त्यागी अपने ऑफिस में बैठकर केस के फॉलोअप पर चर्चा कर रहे थे। मिश्रा ने कहा, राजाराम का केस जीतना सही था, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बिल्डर आगे और कोई चाल न चले। त्यागी ने जवाब दिया, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन फिलहाल यह सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है कि गांव और राजाराम सुरक्षित रहें। इसके लिए हमें कानूनी निगरानी बढ़ानी होगी। गांव में राजाराम और जानकी देवी अपने खेत की देखभाल में व्यस्त थे। लोग अब न केवल खेत की रक्षा कर रहे थे, बल्कि गांव में एकजुटता और सहयोग की भावना भी मजबूत हुई थी। कुछ दिनों बाद बिल्डर हरिभाई ने गांव में कुछ कर्मचारियों को भेजा ताकि वह राजाराम और गांव की गतिविधियों पर नजर रख सके। लेकिन गांव वाले पहले से सतर्क थे। राजाराम ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को चेतावनी दी, कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत मुझे बताना। हमें अपनी जमीन और गांव की सुरक्षा खुद करनी होगी। मिश्रा और त्यागी ने गांव के नेताओं और राजाराम से नियमित संपर्क बनाए रखा। उन्होंने कहा, हम कानूनी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। किसी भी समय हमें कॉल करें। सच्चाई और न्याय हमेशा आपके साथ है। गांव में उत्सव और राहत का माहौल धीरे धीरे सामान्य जीवन में बदल गया। बच्चे स्कूल जाने लगे, महिलाएं अपने घरों और खेतों में काम करने लगीं, और पुरुष अपने खेतों में फिर से मेहनत करने लगे। लेकिन राजाराम ने कभी आराम नहीं किया। वह जानता था कि यह जीत केवल प्रारंभिक कदम थी। बड़े प्रोजेक्ट और बिल्डर की चालाकियों को देखते हुए गांव को सतर्क रहना होगा। उसने गांव वालों को एकजुट रखा और हर किसी को समझाया कि केवल एक बार जीतना पर्याप्त नहीं है, सतत प्रयास और सतर्कता आवश्यक है। रात के समय राजाराम अपने परिवार के साथ बैठा और बच्चों को यह कहानी सुनाता है कि कैसे मेहनत, एकजुटता और सच्चाई की ताकत ने उन्हें न्याय दिलाया। जानकी देवी मुस्कुराते हुए बच्चों को सुनाती रही और गांव के लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस कर रहे थे। मिश्रा और त्यागी शहर में अपने अगले कदम की योजना बना रहे थे। मिश्रा ने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना है
कि बिल्डर कोई और अवैध योजना न बनाए। इसके लिए हम कानूनी मोर्चा बनाए रखेंगे। त्यागी ने सिर हिलाया। सच्चाई और न्याय की जीत यहाँ खत्म नहीं हुई। यह एक नई शुरुआत है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि राजाराम और गांव की खुशियां हमेशा सुरक्षित रहें। सूरज की पहली किरणें फिर से गांव पर पड़ रही थीं। खेत और घरों की चमक में एक नया विश्वास और सुरक्षा की भावना दिखाई दे रही थी। राजाराम ने गहरी सांस ली और अपने परिवार की ओर देखा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, हमने अपने साहस और एकजुटता से न्याय पाया। यह केवल हमारी जीत नहीं, बल्कि सच्चाई की जीत है। कुछ हफ्तों के बाद गांव में फिर हल्की बेचैनी देखने को मिली। बिल्डर हरिभाई ने शहर से कुछ एजेंट भेजे थे ताकि वह राजाराम और गांव की गतिविधियों पर नजर रख सके। राजाराम ने गांव वालों को सचेत किया, कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत मुझे बताना। हमें अपनी जमीन और गांव की सुरक्षा खुद करनी होगी। मिश्रा और त्यागी शहर में अपने अगले कदम की योजना बना रहे थे। मिश्रा ने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना है कि बिल्डर कोई नई चाल न चले। कानूनी निगरानी लगातार जारी रहेगी। गांव में लोग फिर से अपने दैनिक काम में लग गए, लेकिन अब हर कोई पहले से अधिक सावधान और एकजुट था। राजाराम बच्चों को खेत में मेहनत का महत्व समझा रहा था और जांकी देवी महिलाओं को सुरक्षित रहने और एकजुट होने की सीख दे रही थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आदमी आया, जिसे गांव वालों ने देखा। वह बिल्डर का एजेंट था, पर गांव वालों की सतर्कता के कारण वह कुछ नहीं कर पाया। राजाराम ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ कोई अवैध काम नहीं चलेगा। हमें अपनी जमीन और गांव की रक्षा करनी है। मिश्रा और त्यागी शहर से लगातार अपडेट ले रहे थे। त्यागी ने कहा, हमारे पास सभी कानूनी दस्तावेज तैयार है। कोई भी चाल काम नहीं आएगी। न्याय की जीत का संदेश मजबूत रहेगा। गांव में धीरे धीरे विश्वास और सुरक्षा की भावना मजबूत हो रही थी। लोग अब केवल डरने वाले नहीं थे, बल्कि जागरूक और एकजुट थे। बच्चे स्कूल जाने लगे और महिलाएं अपने काम में पूरी तरह व्यस्त थीं। राजाराम ने अपने दोस्तों और गांव वालों को याद दिलाया, सच्चाई और एकजुटता का साथ हमेशा बनाए रखना। कोई भी चाल हमें डरा नहीं सकती। समय के साथ बिल्डर हरिभाई ने समझ लिया कि राजाराम और गांव की एकजुटता को तोड़ना असंभव है। वह धीरे धीरे पीछे हट गया। गांव के लोग उत्सव मनाने लगे और खुशी के साथ अपने खेतों और घरों में लौट गए। राजाराम ने पूरे गांव के लोगों को धन्यवाद कहा। आप सभी ने साहस और एकजुटता दिखाकर यह साबित किया कि न्याय की ताकत सबसे बड़ी है। यह जीत केवल हमारी नहीं, बल्कि सच्चाई की जीत है। जांकी देवी बच्चों को गले लगाती हुई बोली, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ रखा। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। मिश्रा और त्यागी भी गांव आए और सभी से मिले। मिश्रा ने कहा, यह जीत सिर्फ आज की नहीं, बल्कि भविष्य में भी न्याय और सच्चाई की जीत का संदेश है। त्यागी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा काम सच्चाई और न्याय की राह बनाना है। आज हमने देखा कि मेहनत, साहस और एकजुटता से कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। सूरज की लालिमा में पूरे गांव का दृश्य अद्भुत लग रहा था। खेत, घर और लोग सभी खुशी और राहत से भरे हुए थे। बच्चों की हंसी, लोगों की खुशी और परिवार की राहत सभी मिलकर एक नए अध्याय की शुरुआत का संदेश दे रहे थे। कहानी यहीं समाप्त होती है, एक मजबूत संदेश के साथ। सच्चाई, न्याय और एकजुटता हमेशा जीतते हैं।